अब हम अगले इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। पैरासिटिज्म जो है वो प्लस माइनस रिलेशन है, जैसे प्रेडेशन प्लस माइनस रिलेशन था। इसमें प्लस जो है वो पैरासाइट है, माइनस जो है हॉस्ट है, यानी पैरासाइट को बेनिफिट होगा, हॉस्ट को नुकसान होगा। इन पैरासिटिज्म इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म यानी पैरासाइट ऑब्टेन इट्स फूड डायरेक्टली फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म यानी हॉस्ट। एक ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी हॉस्ट से डायरेक्टली फूड ऑब्टेन करेगा। द पैरासाइट जनरली स्मॉलर एज कम्पेयर टू हॉस्ट। पैरासाइट जो जनरली स्मॉलर होते हैं हॉस्ट की अपेक्षा। पैरासिटिज्म इवॉल्व इन द मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट टू हायर वर्टिब्रेट बिकॉज करें पैरासिटिज्म में इवॉल्व हो गए हैं, करें लोअर टेक्सोनोमिक ग्रुप से हायर टेक्सोनोमिक ग्रुप तक, जैसे प्लांट से हायर वर्टिब्रेट तक। क्यों? बिकॉज पैरासिटिज्म मोड ऑफ द लाइफ इंश्योर फॉर द फ्री लॉजिंग। फ्री रहने की जगह मिलती है फ्री फूड, फ्री में खाना मिलता है, ये कौन नहीं रहेगा, सब रहेंगे। यानी पैरासिटिज्म ऐसा तरीका है जिसमें फ्री लॉजिंग फ्री फूड मिलता है। इसलिए प्लांट से हायर वर्टिब्रेट तक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है पैरासिटिज्म में इवॉल्व हो गए हैं। कहते हैं जो पैरासाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जबकि एंडोपैरासाइट होते हैं फीड एंड लिव इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब पहले हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट लाइस ऑन ह्यूमन में जो जुएँ होते हैं, टिक ऑन द डॉग, डॉग में जो जुएँ से क्या कहते हैं हमें नहीं पता है, डॉग में जो जुएँ होते हैं मान लो। और कोपोड्स ऑन द मैरीन फिशेस, मैरीन के फिशेस पे जो कोपोड्स पाए जाते हैं। चौथा है कस्कुटा ऑन हेज प्लांट। कस्कुटा एक प्लांट है जो कि झाड़ी वाले प्लांट के ऊपर पाया जाता है। तो ये जो चार एग्जाम्पल है ये हैं एक्टोपैरासाइट के। आगे हम पढ़ेंगे दो एग्जाम्पल एंडोपैरासाइट के। ह्यूमन लीवर फ्लूक जो कि स्नेल और फिश इसके सेकेंडरी हॉस्ट हैं, और जो मैन है वो प्राइमरी हॉस्ट है। फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, क्योंकि मॉस्किटो है सेकेंडरी हॉस्ट है और मैन है जो प्राइमरी हॉस्ट है। सेकेंडरी हॉस्ट को हम क्या नाम वेक्टर भी कह सकते हैं। आगे एक पॉइंट और पढ़ेंगे ब्रूड पैरासाइट, जिसमें हम कोयल और क्रो के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने यही बता दिया है, इसको हम आगे हम जब एंडोपैरासाइट पढ़ेंगे तो दो के नीचे वाले दो की बात करेंगे। जब हम ब्रूड पैरासाइट पढ़ेंगे तो हम कोयल और क्रो की बात करेंगे। पॉइंट है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कस्कुटा लॉस्ट क्लोरोफिल एंड द लीव्स। कह रहे एवोल्यूशन के दौरान कस्कुटा ने क्लोरोफिल और लीव्स को लॉस कर दिया। इट डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये डायरेक्टली होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने लगा, कोई काम नहीं करना है, डायरेक्टली होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करो, यानी फ्री फूड मिल रहा है, फ्री लॉजिंग फ्री फूड। सोचो कौन नहीं इवॉल्व होगा। इसलिए प्लांट से हायर वर्टिब्रेट तक पैरासिटिज्म में इवॉल्व हो रहे हैं। आगे है एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। हमने दोनों की बात पहले कर ली है। ह्यूमन लीवर फ्लूक, इसमें प्राइमरी हॉस्ट है मैन, सेकेंडरी हॉस्ट है या वेक्टर हॉस्ट इसे कहते हैं स्नेल एंड फिश। प्लाज्मोडियम में प्राइमरी हॉस्ट है मैन जिसमें डिजीज होती है, और सेकेंडरी हॉस्ट या वेक्टर हॉस्ट है मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट हॉस्ट। जैसे मॉस्किटो में क्या नाम प्लाज्मोडियम में एक ही सेकेंडरी हॉस्ट है, जबकि ह्यूमन लीवर फ्लूक में दो सेकेंडरी हॉस्ट है। सेकेंडरी हॉस्ट को इंटरमीडिएट हॉस्ट भी कहते हैं। तो कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट
often complex involving one or two intermediate hosts or the vector to facilitate parasitization of the primary host. प्राइमरी होस्ट में पैरासिटाइजन को आसान करने के लिए एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट पाए जाते हैं. Life cycle of the endoparasit is more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while the emphasizing their reproductive potential. कह रहे हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं इनके जो मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जो इनकी रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है. भाई इनको एनाटॉमिकल और क्या नाम मार्फोलॉजिकल फीचर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी की बॉडी के अंदर पाया नहीं, इन्हें पचा पचाया भोजन मिल रहा है, डाइजेस्ट भोजन मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं. आगे हम बात करेंगे द पैरासाइट which कैन parasitize ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट. यानी कोई ऐसा पैरासाइट है जो केवल एक ही स्पीसीज को पैरासाइट कर रहा है, उसे कहेंगे होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट. पॉइंट पूछा जाता है, SSS पॉइंट है, ध्यान रखना. अगला पॉइंट है अकॉर्डेंस विद दियर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडोप्टेशन. कह रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग पैरासाइट कई तरीके के एडोप्टेशन शो करते हैं. नंबर 1 है लॉस ऑफ द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. कह रहे हैं अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस कर देते हैं, इनके लिए सेंस ऑर्गन अननेसेसरी है, हम लोग के लिए भाई बहुत ज़रूरी है. लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ही अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ही लॉस कर दिए. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा नंबर में बढ़ते चले जाएं, इससे ऑर्गेनिज्म को बहुत जल्दी डिजीज दे दें. प्रेजेंस ऑफ द एडहेसिव ऑर्गन आर सकर टू क्लिंग ऑन द होस्ट. जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें एडहेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं जिससे वो अगर बड़ी हाथ में तो वहाँ से चिपक सकें, या फिर क्लिंगिंग ऑर्गन पाए जाते हैं कि उसको फंसा के वहीं पे लटके रहें. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यस पॉइंट होना चाहिए. फीमेल इनफ करें फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ये पैरासाइट. करें फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कंसिडर करते हैं, ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर द रिप्रोडक्शन. करें जबकि ये हमारे ब्लड का यूज़ करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, फिर भी इसे हम पैरासाइट नहीं कह सकते हैं. करें बिकॉज क्योंकि इट ट्रांसफर द पैरासाइट टू अनदर होस्ट, क्योंकि ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पैरासाइट को ट्रांसफ़र करता है. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, क्या नाम, ये प्लाज्मोडियम को समझो कैप्चर करता है, फिर हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर देता है. तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हम इसे पैरासाइट नहीं कह सकते हैं. हम लोगों ने पढ़ लिया एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. अब आगे पढ़ेंगे ब्रूड पैरासाइट. ब्रूड पैरासाइट क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे. ब्रूड पैरासाइट में जो पैरासिटिक बर्ड होती है वो कोयल होती है, इसे कुक्कू कहते हैं, और होस्ट बर्ड होती है वो क्रो होते हैं. पैरासिटिक बर्ड कोयल लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट क्रो लेट द होस्ट यानी क्रो इनक्यूबेट देम. जो कोयल होती है वो अपने एग को ले जाके क्रो के नेस्ट में रख देती है और क्रो इसे इनक्यूबेट करता है. अब बात ये हुई कि क्रो कैसे पहचान नहीं पाता है क्या होता है जिससे उसके एग को इनक्यूबेट कर देता है. करें ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द पैरासिटिक बर्ड यानी कोयल हैव इवॉल्व रिजेबल्स द होस्ट एग इन साइज एंड कलर. करें एवोल्यूशन के दौरान जो कोयल है यानी पैरासिटिक बर्ड है वो अपने अंडे की शेप और साइज और कलर को ये क्रो के जैसा बना लिया है. टू रिड्यूसेस चांस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग टू द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट. करें जिससे जो
क्रो है वो उसके अंडे को न पहचान पाती है और ना ही इजेक्ट कर पाती है। कह रहे हैं कि एवोल्यूशन के दौरान कोयल ने अपने अंडे की शेप, साइज और कलर को क्रो के अंडे के जैसा बना लिया है, जिससे रिजेक्शन का चांस बहुत कम हो गया है, ना के बराबर होता है। अगला पॉइंट है ब्रीडिंग सीजन ऑफ द क्रो एंड कोयल इज द स्प्रिंग टू समर। समर से स्प्रिंग के बीच में, स्प्रिंग टू समर, स्प्रिंग से समर के बीच में ब्रीड करते हैं। वैन ये पैरासाइट पैरासिटाइजेज अनदर पैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल एस पॉइंट होना चाहिए। When parasite parasitizes another parasite, this phenomenon is known as hyperparasitization. When a parasite is parasitizes another parasite, this phenomenon is known as hyperparasitization. A successful parasite is the one which make minimum demand from its host. कह रहे हैं एक सक्सेसफुल पैरासाइट हम उसे ही कहते हैं जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से बहुत कम डिमांड करता है। भाई कम डिमांड करेगा तो वो पूरा कर देगा, ज़्यादा डिमांड करेगा तो भाई वो दम तोड़ देगा, तो फिर नहीं फूड ही नहीं मिल पाएगा। अब हम अगले अपलोड में बात करेंगे कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म के बारे में।